हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मानचित्र कार्य, जो मानचित्र को भरने वाला होता है। ठीक है, उसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक होता है कि आप लोग को मानचित्र में मतलब जगह दर्शा के उसको लिखना पड़ता है, मतलब नक्शे में भी लिखना पड़ता है। जो रहता है, मान लीजिए नक्शा है तो आप लोग को नक्शे में दर्शा कर नक्शे में भी लिखना पड़ता है और अपने कॉपी पर भी उसको लिखना रहता है, जिससे आपको 5 नंबर पूरा बढ़िया से मिल जाता है। ठीक है, और एक दूसरा वाला जो होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए पूछा है भाखड़ नांगल बांध को चिन्ह द्वारा चिन्हित करिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना रहता है आप लोग को, बस नक्शा है आपका, मान लीजिए नक्शा हो गया। नक्शे में आप क्या करेंगे, उस जगह को चिन्हित करेंगे और उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको कॉपी में नहीं लिखना पड़ता है। और जो मतलब दृष्टिबाधित लोग होते हैं, मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो मतलब जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या होता है, वो सिर्फ लिखते हैं कॉपी पे, उसको दर्शाते नहीं हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में आज हम आप लोग को नक्शा कैसे भरा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछता है जो 5 नंबर में आता है। देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह मतलब चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, सही नाम और सही अंकन के लिए आपको मतलब हाफ प्लस हाफ, मतलब आधा नंबर लिखने पर और आधा नंबर आपको नक्शे में दर्शाने पर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये वाला प्रश्न जो है आपको मतलब कॉपी पे लिखना भी पड़ेगा और नक्शे में दर्शाना भी पड़ेगा। ठीक है, और इसका दूसरा जो पार्ट वाला है, इसको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ नक्शे में दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, और क्या है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहले कलकत्ता था लेकिन अब कोलकाता कर दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, चंपारण बिहार में। ठीक है, अभी हम नक्शे में भी बताएंगे, पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए जो काफ़ी बार पूछा गया है, उसको मतलब हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, कौन सा स्थान था, गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, देखिए वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। ठीक है, अब ये कहाँ जलियांवाला बाग पड़ता है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, पांचवा देखिए क्या कह रहा है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वह कहाँ होता है, नागपुर महाराष्ट्र। अब देखिए दिसंबर 1920 पूछेगा तो नागपुर महाराष्ट्र, और यही देखिए सितंबर 1920 पूछेगा तो आप लोग को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में लगाना है। ठीक है, इसका भी आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग गलती लगा देंगे। ठीक है, तो आइए अब नक्शा भरना सिखाते हैं आप लोग को कि कैसे हम नक्शे को भरते हैं। ठीक है, आप लोग को इसे कॉपी में भी लिखना पड़ेगा और नक्शे में भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, हम आपको 2 नक्शे में बताएंगे। एक पहला जो 5 नंबर का प्रश्न है, जिसको सिर्फ हम लिखते हैं, चिन्ह इसमें नहीं यूज करना है, बस उस जगह को अंकित करके उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कहाँ है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। अब देखिए नक्शा में कलकत्ता कहाँ है। ठीक है, आप लोग जब नक्शा देखेंगे तो आप लोग को खुद मतलब पहले आप लोग नक्शा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी मतलब कहीं भी एक अंकित चिन्ह कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चिन्ह अंकित करके, ठीक है, उसका क्या नाम है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, मतलब डाल दीजिएगा यहाँ पे जो मेरा हुआ था। ठीक है, अब डाल देंगे आप लोग कोलकाता, डाल दीजिए कोलकाता। ठीक है, और कोष्टक में पश्चिम बंगाल डाल दीजिए। ठीक है, हो गया मेरा एक प्रश्न। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, चंपारण बिहार में। इसमें डाल दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए कोई भी प्रश्न रहेगा, 9वां का क चाहे 10वां का क, कोई भी रहेगा। मान लीजिए हम प्रश्न 9 डाल दे रहे हैं, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 9 का पहला डाल दिए। ठीक है, अब देखिए
प्रश्न नंबर 9 का दूसरा क्या कह रहा है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, वो कहाँ है, चंपारण बिहार। अब देखिए नक्शे में बिहार कहाँ है, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया और ये आपका बिहार हो गया। तो आप कहीं भी इसमें मतलब चिन्ह अंकित करके आप कहीं भी इस तरह करके आप लोग पेंसिल से करिएगा। ठीक है, हम पेन से कर रहे हैं और आप लोग उसको पेंसिल से करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे अंकित करके आप लोग क्या लिखेंगे, 9वें का दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, चंपारण बिहार। ठीक है, अब आपका हो गया ना 2 प्रश्न। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है तीसरा देखिए, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए नक्शा लाइए और देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश कहाँ है मेरा, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, यहीं पे है गोरखपुर। ठीक है, यहीं पे गोरखपुर है। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहीं भी चाहे इसी में लिख दीजिएगा चाहे कहीं बाहर निकाल के उसको दिखा दें। अब लिख दीजिएगा आप लोग 9वें का तीसरा। ठीक है, 9वें का तीसरा क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप लोग क्या, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख दीजिएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोग का तीसरा हो गया। और देखिए अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में। आप लोग को कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है और फिर नक्शे में भी आपको देखिए अमृतसर पंजाब है ना, आप देखिए पंजाब कहाँ है, ये देखिए पंजाब आपका यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग कहीं भी यहाँ पे कहीं भी दर्शा दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 9वें का चौथा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अमृतसर पंजाब। ठीक है, आपका 4 प्रश्न हो गया। अब देखिए 5वां क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखते चलिए आप लोग और समझते चलिएगा क्या कह रहा है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो 1920 वाला दिसंबर है और नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको आप लोग को कॉपी में भी करना है और नक्शे में भी दर्शाना है। तो नक्शे में देखिए महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र है और यहाँ पर कहीं भी आप लोग टिक करके आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। इसको लिख दीजिएगा आप लोग 9वें का 5वां। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए आप लोग का ये नक्शा भर गया। ठीक है, अब आप लोग क्या 5 नंबर पूरा का पूरा आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना, नक्शे में भी दर्शाना है और क्या करना है, आप लोग को कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी क्या हो गया, ये 9वें का क हो गया। ठीक है, इसको मानचित्र में हम लोग भरना देख लिए। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा वाला हम लाते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, साइड करते हैं और देखिए अब एक चीज़ है 9वें का ख आ गया। ठीक है, निर्देश देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, अब इसको आप लोग को कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अब एक नक्शा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ हम नक्शे में आपको बस वो चिन्ह देखिए, जो चिन्ह बना है देखिए इसमें क्या चिन्ह है, देखिए भारत भाखड़ नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो क्या करना है, अब उस चिन्ह को उस स्थान पे क्या करना है, दिखाकर इसका नाम लिख देना है बस। ठीक है, सबका मतलब क्या है, सबका चिन्ह अलग अलग, देखिए इसमें कैसा है, इसमें इस तरह से बना हुआ है, इसमें इस तरह बना हुआ है, इसमें इस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको भी नक्शे में दर्शाना है, सिर्फ इसको कॉपी में नहीं नोट करना है। ठीक है, हम बस लाए हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको भी नक्शे में भरने के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्या है, अब मान लीजिए इसको हम 9वें का ख डाल देंगे। ठीक है, 9वें का ख में पहला प्रश्न क्या है मेरा, भाखड़ नांगल बांध को, ठीक है देखिए भाखड़ नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो अब देखिए भाखड़ नांगल बांध कहाँ पड़ता है, सतलुज नदी पंजाब में। ठीक है, तो अब देखिए हम एक दूसरा नक्शा लाए हैं, उसको किनारे कर दें। दूसरा नक्शा में देखिए पंजाब कहाँ है मेरा, ये है। ठीक है, तो पंजाब में मान लीजिए सतलुज नदी यहीं पर है। ठीक है, इसको यही ना चिन्ह है, इसको इस चिन्ह से क्या करेंगे, हम इस चिन्ह से बना देंगे और इसको हम दर्शा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 9वां ख के 9 ख के
पहला हो गया। ठीक है, तो क्या है मेरा, इसका नाम दर्शा देंगे, सतलुज नदी पंजाब। ठीक है, आप लोग इसको पेंसिल से भरिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, पेन से मत भरिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, इसमें ध्यान से देखिए आप लोग। दूसरा क्या कर रहा है, भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो देखिए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है जिससे क्या होगा, वहां पर पैदावार अधिक होगा। लेकिन अगर हेक्टेयर में बात किया जाए तो क्या करेंगे, पंजाब डालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हेक्टेयर में नहीं पूछा है, बस पूछा कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो हम क्या डालेंगे इसमें, अब देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम कहीं भी इसको, कहीं भी मान लीजिए, अरे सॉरी इस तरह नहीं, इस चिन्ह देखिए, चिन्ह ए वाला है। ठीक है, चिन्ह देखिएगा आप लोग, चिन्ह देखते रहिएगा। मान लीजिए चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, इस चिन्ह को हमने लगा दिया, देखिए चिन्ह देख लीजिएगा आप लोग, चिन्ह मान लीजिए हमने बना दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको थोड़ा साइड करके लिख देंगे, नौवा ख का दूसरा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरा दो क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा है, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है मेरा, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब देखिए नक्शा लाइए, नक्शे में देखिए पश्चिम बंगाल मेरा कहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये है मेरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हम कहीं भी इस चिन्ह को, कौन सा चिन्ह है, देखिए चिन्ह देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हम क्या करेंगे, इस तरह का चिन्ह हम कहीं भी बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम नीचे थोड़ा लाएंगे और क्या करेंगे, इसको लिख देंगे नौवा, प्रश्न नंबर 9 का ख का तीसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये मेरा तीसरा प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। चौथा देखिए, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य। ठीक है, इस चिन्ह से हमको दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए भारत का क्या है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। ठीक है, अब देखिए असम, नक्शे में देखिए कैसे भरेंगे हम, असम कहाँ है मेरा, देखिए असम ए रहा। ठीक है, तो आप असम को देखिए, इस चिन्ह को इस चिन्ह से दर्शाना है, तो असम में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक चिन्ह बनाएंगे पहले। ठीक है, इसको कलर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बाहर करेंगे और इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रश्न नंबर 9 ख का कौन सा है, चौथा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, असम, असम। ठीक है, अब मेरा ये भी तैयार हो गया चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए, ये देखिए, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो भारत में कई परमाणु केंद्र हैं, जिसमें हम तारापुर उत्तर, मतलब तारापुर महाराष्ट्र लिए हैं, और अपने उत्तर प्रदेश में भी है नरौरा। ठीक है, तो हम देखिए जो लिखे हैं उसको हम दर्शा रहे हैं, तारापुर महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र कहाँ है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, कौन सा चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र में इस तरह का चिन्ह बनाकर, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसे दर्शा देंगे। ठीक है, अब देखिए जब दर्शा देंगे तो उसका नाम लिख देंगे तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, एक कौन सा हो गया, 9, प्रश्न नंबर 9 ख का पांचवा। ठीक है, अब आप लोग का ये नक्शा तैयार हो गया। पहला नक्शा में आप लोग को जगह भरना था, बस दर्शाना था। देखिए पहला नक्शा आपका ये है, इसमें क्या करना आप लोग को, बस उस जगह स्थान को दिखाकर उसका नाम लिख देना है और इसी प्रश्न को कॉपी में भी लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न देखिए 9वां का ख है, मतलब 9वां का क है। ठीक है, और इस तरह मेरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो था मेरा 9वां का ख जो था, इसको कॉपी पे नहीं लिखना है, बस क्या करना है, नक्शे में उस चिन्ह को बनाकर उस जगह को बस दर्शा देना है। ठीक है, और जो मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको क्या करना है, नक्शे में नहीं दर्शाना है, बस उनको क्या करना है, अपने कॉपी पे लिख देना है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो।
आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और 10 नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, 10 नंबर का पेपर है, मतलब 10 नंबर का जो एक क्वेश्चन था मानचित्र वाला 10 नंबर का आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए और 10 नंबर हासिल करिए। ठीक है, धन्यवाद।